आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो है क्लास 12 और 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट मुझसे की है मिस्टर विभव शुक्ला ने। एंड मिस्टर विभव शुक्ला इज़ वर्किंग इन रत्ना सागर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोर्ट। तो एक मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो भी मैं वीडियोस अपने बनाऊंगी वो मैं एक पार्ट में नहीं बनाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस को लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि लंबे वीडियो का कोई मतलब नहीं है और उसका कोई बेनिफिट्स भी नहीं है आपके लिए। तो जो वीडियो रहेगा वो 3 पार्ट में आपको मिलेगा। और मैंने की है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसका प्रोसीजर, कॉन्टेंटिकेशन और उसके बेनिफिट्स दोनों ही चीज़ें, मैं सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूँ। और इसमें मैं क्लास 11th की और क्लास 12 के दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है। अभी मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल पार्ट पहले कवर करके दिखाऊंगी, देन मैं आपको उसका थ्योरी पार्ट भी प्रोवाइड करूंगी, जो योग का थ्योरी पार्ट है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है, फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, और जो आपके काम आने वाली है। मैंने जो वीडियो रेडी किया है वो इस तरह से रेडी किया है कि आपको इसको देखने के बाद में बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से मैंने उसे डिज़ाइन किया है। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। बस एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट इस वीडियो में भी हम जान लेते हैं कि वो जानना ज़रूरी है। स्थिरम सुखम आसनम, जिस भी स्थिति में हम सुख की अनुभूति करते हैं, बैठते हुए हमें सुख मिलता है, वही आसन है। और आसन कभी भी डायरेक्ट आप फ्लोर के कांटेक्ट में ना करें, कभी भी अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमें आसन नहीं करना है। आसन भूमि पर बैठकर करें, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। आपकी बॉडी जो है पहले आसन होना चाहिए और फिर भूमि होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट जो है अर्थ पे बैठ गए, ज़मीन पे बैठ गए, लॉन में बैठ गए, आप योग करने लगे। नहीं, आपको आसन बिछा कर ही योग करना है। तो ये एक कंपल्सरी पार्ट है और ये होना भी चाहिए। Meditative asana, ध्यानात्मक आसन are very useful for the meditation. In this video, I am explaining about Sukhasana, Padmasana, Ardha Padmasana, Swastikasana, Dhyan Virasana and Vajrasana. For Sukhasana, sit with the legs straight in front of the body. सुखासन के लिए अपने दोनों पैरों को अपनी बॉडी के सामने स्ट्रेट करके बैठ जाएं। Bend one leg and place the foot under the opposite thigh. अपने दोनों लेग्स को क्रॉस करें और एक लेग को बेंड करते हुए अपने अपोजिट थाई में टक करें। Bend the other leg and place the foot under the opposite thigh. और दूसरे पैर को भी फोल्ड करते हुए अपोजिट थाई के नीचे रख लें। Place the hands on the knees in chin मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें, चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बनाकर। Keep the head, neck and back upright and straight, but without strain. Close your eyes. Relax the whole body. The arms should be relaxed and be held straight. कमर, गर्दन और कंधों को सीधा रखें और रिलैक्स करें। सुखासन अर्थात आप जब सुख की मुद्रा में होते हैं तो आप इसमें लॉन्ग टाइम पर बैठ सकते हैं। नाउ सिट इन दंडासना एंड गेट रेडी फॉर द पद्मासना। दिस इज कॉल्ड दंडासना एंड दिस इज द प्राइमरी स्टेज फॉर ऑल द सिटिंग आसना। ये दंडासन की स्थिति है और ये किसी भी सिटेड आसन के लिए एक प्रारंभिक स्थिति कही जाती है। हमेशा हम सारी ही सिटेड आसना जितने भी बैठकर किए जाने वाले अभ्यास हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Bend one leg and place the foot on the top of the opposite thigh. The sole should face upward and the bend other leg and cross and put over the other thigh. Now your both legs will be in cross position. Head and spine should be held upright and the shoulder has to be relaxed. Place your both hands on your knees with any Hasta Mudra. If you are uncomfortable with Padmasana, then you can also sit in half Padmasana. अगर आप पद्मासन की स्थिति में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप स्टार्टिंग में आप हाफ पद्मासन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अर्ध पद्मासन के लिए आपके जैसे इसमें दोनों लेग्स क्रॉस होते हैं, उसमें सिर्फ एक पैर को ही ऊपर रखा जाएगा और जो दूसरा पैर होगा वो नीचे रहेगा। और धीरे धीरे करके आप इस दोनों का ही अभ्यास करने की हैबिट आपकी बन जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पोजीशन आपके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है। Ardha Padmasana has also same benefits as given for the Padmasana but at a reduced level। Ardha Padmasana के भी same benefits होते हैं पद्मासन की ही तरह but एक reduced level पर। For Swastikasana, sit with the legs straight in front of the body, bend the left knee and place the sole of the left foot against the inside of the right thigh. Bend the right knee and place the right foot in the space between the left thigh and calf muscle so that there is no contact between the heel and pubis. Grasp the toes of the left foot and pull them up into the space between the right calf and thigh and adjust the position so that it is comfortable. Knees should be firmly on the floor. Keep your back straight and concentrate on your breath. And now place your both hands above your knees with any Hasta Mudra. Swastikasana should not be performed by the person who is suffering with sciatica and sacral infection. साइटिका और सैक्रल इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन को नहीं करना चाहिए। Our next आसन is ध्यान वीरासन। For ध्यान वीरासन sit in दंडासना। ध्यान वीरासन के लिए दंडासन में बैठ जाएं and now fold your right leg and cross over the left leg and now fold your left leg also underneath the right leg. Now adjust the right knee so that it is above the left knee. Heels of the legs should be touched the buttocks of opposite legs simultaneously. Place your both hands on your right knee. अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने राइट नी पे रख लें और आपकी हथेलियां ज़मीन की तरफ होनी चाहिए। Hold the head, neck and back straight. अपनी कमर, गर्दन और शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें। अपनी हेड को स्ट्रेट रखें। Aware of the breath at the nose tip. अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। नोज टिप पर फोकस करते हुए वायु को धीरे धीरे अंदर लें और उस पर ध्यान केंद्रित रखें। इसी प्रक्रिया को रिवर्स करते हुए अपने दूसरे पैर से दोहराएं। क्योंकि ये आसन बहुत ही इजी और कंफर्टेबल है, इसलिए इस आसन में मेडिटेशन के लिए काफ़ी समय तक बैठा जा सकता है। For Vajrasana, sit in Dandasana. Now put your both hands on left side of the body and fold your both legs together and put under the buttocks. अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए बटक्स के नीचे रखें और अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट करें। अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें। Bring the big toes together and separate the heels. अपने अंगूठों को साथ में रखते हुए अपने हील्स को एक दूसरे से अलग करें और जो बीच में स्पेस हो उसमें बैठ जाएं। Back and head should be straight but not tense. Close the eyes, relax the arms and the whole body. आंखें बंद, शांत मन, कमर, गर्दन, सिर एक सीध में, मेरे शरीर में कहीं भी कोई टेंशन, कोई स्टिफनेस नहीं है। ऐसा विचार करें। आप देख सकते हैं मेरे टोज मिले हुए हैं और हील्स के बीच में गैप है। स्टार्टिंग में अगर पैरों की स्थिति ना बन पाए तो आप कंफर्टेबल अपने अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। रिलैक्सेसिव आसनास आर वेरी यूजफुल फॉर रिड्यूस फैटिक, टेंशन एंड स्ट्रेस। इन दिस वीडियो here I am explaining Shashankasana, Makarasana and Shavasana. Shashankasana, sit in Vajrasana, resting the palms on the thighs। शशांकासन के लिए वज्रासन में बैठकर अपनी दोनों हथेलियों को अपनी थाइस पर रखें। Keep distance between the both knees as according to your comfort। अपनी सुविधा के अनुसार अपने दोनों पैरों को खोल लें जितना कि आपको कंफर्ट हो। With inhaling, raise the arms
above the head equal to the shoulder. Inhale करते हुए श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग खुले हो. Start bending downward with exhale until the forehead touches the floor. एक्सेल करते हुए तब तक सामने की तरफ झुके जब तक कि आपका फोरहेड फ्लोर पर आकर ना लग जाए. रिटेन द ब्रीथ इन फाइनल पोजीशन. फाइनल पोजीशन में अपनी श्वास दर को सामान्य बनाए रखें. इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति एक खरगोश के जैसी हो जाती है और इसे संस्कृत में शशांक कहा जाता है, इसीलिए इस आसन को शशांकासन कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड रैबिट एंड हेयर पोज ऑल्सो. Makarasana is a very effective asana for those who are suffering with sciatica, slip disc and any type of other back ailment. मकरासन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन्हें स्लिप डिस्क, साइटिका और किसी अदर तरह की कमर में प्रॉब्लम है. Lie flat on stomach and raise your head and hand and shoulder and put your palm on your chin. पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं और अपने हाथों को और अपने शोल्डर को उठाएं और अपनी पाम को, अपनी हथेलियों को अपने चिन पर रख लें. पीठ पर पड़ने वाले हल्के तनाव को महसूस करें. रिलैक्स द होल बॉडी एंड कीप योर आइज क्लोज. अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें और अपनी आँखों को बंद करें. To some time bring the awareness back to your physical body and your surroundings. कुछ समय बाद अपने शरीर पे ध्यान लगाएं और अपने आसपास पर ध्यान को वापस ले आएं. Gently release the posture और धीरे से अपने पोस्चर में वापस आ जाएं. और शवासना, lie flat on the back with the arms about 15 cm away from the body, palms facing upward. शवासन के लिए ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को कम से कम अपने शरीर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखें. The feet slightly apart to a comfortable position and close the eyes. अपने दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें और आइज़ को क्लोज कर लें. Your awareness to your physical body. अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ अपने ध्यान को लेकर आएं. आपके टोज रिलैक्स हो रहे हैं, आपके काफ्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी नीज रिलैक्स हो चुकी हैं, आपका पूरा शरीर हल्का हो रहा है, आपके थाइस रिलैक्स हो रहे हैं. pelvis, stomach, chest, fingers of your hand, your arms are going to be relaxed. Relax your mind also. मस्तिष्क विशाल, मस्तिष्क में कोई विचार नहीं, आपका पूरा शरीर बहुत हल्का हो चुका है. आपका पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर है. अवेयर टुवर्ड्स योर नेचुरल ब्रीथ. अपनी प्राकृतिक श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करें. श्वास गति सामान्य और एक एक आती और जाती हुई श्वासों पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहे.